हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। सब सिमिलर क्वेश्चन है। 32 की पावर 2/5 मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2/5 जो डिनोमिनेटर 5 है वो बताता है कि 32 को हमें 5 की पावर में राइट करना है। तो मुझे पता है कि हम इसको 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2/5। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे यहाँ पर, देखो 2 लाना है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की होल पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/2। मल्टीप्लाई में 8 है और इसके डेनोमिनेटर 3 है, तो इसका मीन्स हो गया कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 1/3। ओके, यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे। इसको आप प्लस का कर लोगे तो 1/2 की पावर 2 डिवाइड का साइन 64 3, इसका मीन्स है कि 4 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/3। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 होगा। यहाँ पर 3 से 3 कर दो। ठीक है, यहाँ पर बचता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 2 की पावर -1 है, तो इसको 2 की पावर -1 राइट कर दो और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 की पावर 1 अपॉन में आएगा 1/4। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर -1। क्लियर हो गया। यहाँ देखो क्या आने वाला है, 4 मल्टीप्लाई बाई इसको प्लस करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी इससे इसको कैंसिल आउट कर दोगे। ये 1/4 डिवाइड बाई इसकी पावर 1/4, यानी पावर को प्लस करोगे तो 1/4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि जब डिवाइड का साइन लगाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, तो 4 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें राइट है 5 की पावर 2 ब्रैकेट x प्लस 6। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करके कर सकते हो। ठीक है, यानी 2x हो जाएगा ये और प्लस 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो पहले तो 5 की पावर 2 राइट करोगे और मल्टीप्लाई में इसके क्या आ जाएगा -7 प्लस का 2x ये। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 को आप 5 की पावर 3 राइट कर सकते हो और मल्टीप्लाई में 2x राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 12 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 की पावर 2 माइनस का 14, 2 7 जा 14 और प्लस का 2 2 जा 4x अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 6x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई 5 की पावर 12 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 की पावर, देखो यहाँ पर पावर जो है बेस सेम है तो पावर का एडिशन कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, पावर का एडिशन। तो यहाँ पर हम माइनस ऐड तो कर रहे थे पर माइनस का था इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। और इसको आप क्या राइट कर सकते हो, पर इसको पहले अलग अलग कर लो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर -14 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4x। जब 5 की पावर इस तरह से नंबर लिखा रहता है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर लेते हैं, उसी तरीके से पावर पहले से ऐड थी तो बेस को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 5 की पावर 6x। ओके, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा, देखा जाए तो 5 की पावर 2x और 5 की पावर 4x तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा 6x। तो इसको पास में लिख लो आकर के। यहाँ पर 5 की पावर 12 और 5 में -14 तो इसका मीन्स हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस का 2 आ जाएगा।
और अपॉन में 5 की पावर 6x, ये ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 6x मल्टीप्लाई, इसको आप 1/25 लिख दोगे, पावर प्लस करोगे फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की पावर 6x, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 1/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर है। बात समझ गए, ये था क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 16। ठीक है, तो 16 को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7/2n, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 7 की पावर 2n मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 माइनस, पीछे की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, इसको देखो 49 को आप 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये पावर n प्लस 2 भी आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर 343 है, तो सबसे पहले 343 के फैक्टर करोगे आप कुछ इस तरह से, तो 343 के जब फैक्टर करोगे तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 9 जा, यहाँ पर 7 7 जा और 7 1 जा, यानी इसके हमारे पास जो फैक्टर मिलते हैं वो क्या होते हैं 7 की पावर 3, तो आप इसे राइट कर लोगे 7 की होल पावर 3, और उसकी भी होल पावर क्या है n+1, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसकी भी होल पावर हमारे पास क्या है 2/3 है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप राइट कर लोगे 7 की पावर 2n मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पर 7 की पावर 2n, यानी अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं, देखो पावर एडिशन में चल रही थी, यानी कि पावर का एडिशन कब होता है जब मल्टीप्लीकेशन होता है और बेस सेम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 7 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई n+1 और मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम 7 की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया है 343, और माइनस यहाँ पर देखो 343 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे राइट रखेंगे। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो, फिलहाल के लिए इतना लिख देते हैं। ओके, अब नीचे यहाँ पर क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 की पावर 2n+2, 2n+2। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दो जरा, तो देखो यहाँ पर क्या आने वाला है 7 की पावर 2n ब्रैकेट में 343 माइनस 7 की पावर 4, और अपॉन में यहाँ पर 7 की पावर 2n मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 343 माइनस, अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि 7 की पावर 4, जैसे कि 343 जो होता है उसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड कर दोगे 30, 7 3 जा 21 और 24, यानी यहाँ पर 2401 आएगा, और अपॉन में 7 7 जा 49 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जब माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा 2401 माइनस 343। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है माइनस का 2058, और अपॉन में यहाँ पर कितना है 49। जब आप इस 49 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास माइनस का 42, यानी पहले 49 राइट 4 टाइम जाएगा फिर 2 टाइम जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड आप कर लीजिएगा।
तो इस तरह से हमारे इसका आंसर क्या आ जाता है, -42 आ जाता है। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 27, तो देखो इसका फैक्टर करोगे तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 32। सबसे पहले तो 32 को ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ पर जो डेसिमल है इसको हटाओगे ऐसे करके, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्लस करोगे तो 1/0.8 आएगा। बात समझ गए। अब हमें क्या करना है कि 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा। प्लस इसको कट कर दो, 2 4 जा 2 5 जा, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 लिखेंगे, और प्लस 1/0.8 राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका मीन्स हो जाएगा 81। कितना होगा, 81, है ना। और प्लस ये इससे कैंसिल आउट कर दोगे, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, और प्लस पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दो, तो देखो डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8। ठीक है, बचा होगा 2, पॉइंट लगा दो, एक जीरो, तो 20 हो गया होगा। 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40। तो यहाँ पर हम इसको 1.25 राइट कर सकते हैं। अब आप देखो 81 प्लस यानी ये 16, और प्लस 1.25, तो इसको जब ऐड करोगे तो 97 प्लस 1.25, यानी जब इसको ऐड करोगे तो 98.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है √32। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक ब्रैकेट में √32 माइनस √5, √32 प्लस √5, बेस सेम होता है, सॉरी पावर सेम है, तो बेस का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे √32 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √32 प्लस √5 दूसरे ब्रैकेट में, और पूरे की होल पावर हो जाएगी हमारे पास 1/3। ये किस प्रॉपर्टी से, कि जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो हम इसको बोलते हैं √32 का स्क्वायर, इस तरह से, माइनस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये 1/3 चलता रहेगा। ठीक है, ये तो 32 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और होल पावर में 1/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 की होल पावर 1/3 आ जाएगा। इसको आप 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 राइट कर सकते हो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3। और इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो देखो हमारे पास दिया गया x² 1/3 माइनस x² माइनस 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप इसको राइट कर सकते हो √x माइनस, इसकी पावर पहले तो प्लस कर दो, तो 1/x की पावर 1/+3 हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आप इसको ये राइट कर सकते हो कि √x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसी तरीके से 1 आप लिखा रहने दीजिए, प्लस, और इसको आप जब आप प्लस करोगे तो देखो इसकी पावर x की पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पर आप क्या करोगे, √x हो जाएगा माइनस 1/√x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसको कुछ इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए कि √x का होल स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1/√x
क्यूब रूट का यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसमें भी आपका ये स्क्वायर यहाँ पर लगा रहेगा ऐसे करके, ठीक है, और प्लस ए बी। तो ऐसी जब आइडेंटिटी होती है कि ए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो हमने क्या बताया, ए, सॉरी, ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये किसके इक्वल होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो अगर इस तरह से कहीं लिखा मिल जाता है तो हम इसको ये राइट कर देते हैं, क्लियर है, और अगर इस तरह से लिखा रहता है तो हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं। तो हमने कुछ उसी तरीके से देखो इसको चेंज कर लिया है कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए बी, सॉरी प्लस का ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जब करोगे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया होगा 1। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर ये होगा हमारे पास क्यूब रूट एक्स, ठीक है। इसका मीन्स आप ये कह रहे हो कि हम उस इतनी की जगह पर ये राइट कर सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि रूट क्यूब रूट एक्स की होल पावर कितनी, 3 माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट एक्स की होल पावर कितना, 3। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप इसको कुछ ऐसे लिख रहे होगे कि एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, और ये 3 ऊपर वाला है। इसी तरह इसको भी आप कुछ ऐसे राइट कर रहोगे कि 1/x की होल पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3, मतलब 1/3 इसका क्यूब रूट था और 3 ये पावर है। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x, और यही इसका आंसर भी है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, बात समझ गए ना। तो इसमें वो सभी आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए हो, यानी 8th में। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हर तरफ से आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया है, तो इसको देखो कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें मल्टीप्लाई करा दो, एक्स की पावर क्या हो जाएगा ml, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा nl, मल्टीप्लाई x की पावर क्या हो जाएगा mn, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा lm, ठीक है। और ये पावर्स जब पावर्स के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो x की पावर क्या होगा ln, और यहाँ पर x की पावर क्या होगा mn। तो देखो mn से mn वाली पावर कैंसिल आउट, और lm लिखो, लिखो चाहे ml लिखो, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर इसका क्या आ रहा है 1, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या दिया गया, एक्स की पावर a प्लस बी अपॉन एक्स की पावर c। तो हम यहाँ पर कुछ इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स की पावर a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स की पावर c, और c का मल्टीप्लाई a में, तो सी ए माइनस सी बी, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर देखो b प्लस सी और b माइनस सी, ठीक है, और अपॉन में इसी तरीके से क्या हो जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करोगे x की पावर c प्लस ए और मल्टीप्लाई में c माइनस सी, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर बी सी माइनस बी ए। अब देखो ऊपर वाले नंबर सबके सब मल्टीप्लाई में, नीचे वाले भी नंबर भी मल्टीप्लाई में,
तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है, यानी आप कह रहे हो कि x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी, यहाँ तो आप लिख ही सकते हो कि x की पावर देखो सी ए माइनस सी बी प्लस का ए बी माइनस ए सी प्लस का बी सी माइनस का बी ए। तो ए बी से बी ए कैंसिल आउट, बी सी से सी बी कैंसिल आउट और ए सी से सी ए कैंसिल आउट, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी आप क्या राइट कर सकते हो, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अपॉन में क्या बचेगा, एक्स की पावर 0। तो ऊपर भी क्या बचेगा, एक्स की पावर 0 अपॉन एक्स की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 और अपॉन में 1, तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें आप क्यूब रूट हटाओ यानी कि nth रूट हटाओगे तो क्या लिखोगे, देखो x की पावर l अपॉन में x की पावर m और होल पावर आप इसे क्या लिख सकते हो, l m मल्टीप्लाई इसी तरीके से x की पावर m और अपॉन में x की पावर n और होल पावर इसे क्या लिखोगे, सॉरी इसे आप इस तरह से लिखोगे कुछ यहाँ पर 1 अपॉन एल एम, ठीक है, इस तरह से। बात समझ गए, ठीक। इसी तरह इसको लिखोगे 1 अपॉन एम एन मल्टीप्लाई में x की पावर n अपॉन में x की पावर l और होल पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन एल, ठीक है। तो आपस में इनका पहले मल्टीप्लाई करा दो, ओके। तो देखो क्या आने वाला है, x की पावर l मल्टीप्लाई 1 अपॉन एल एम और अपॉन में x की पावर m मल्टीप्लाई 1 अपॉन एल एम, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर m मल्टीप्लाई 1 अपॉन एम एन, इसके नीचे ये 1 है, ठीक है, सबके नीचे, तो ये कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो x की पावर n मल्टीप्लाई 1 अपॉन एम एन, तो ये सबके सब अपॉन में डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है, ठीक है। आप मान के चलो कि ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है। तो यहाँ पर x की पावर n मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन एल, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखोगे, x की पावर l मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एन एल, ठीक है। हमें इन सभी नंबर को थोड़ा ऊपर ऐड करना चाहिए। देखो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m हो जाएगा, यहाँ पर m से m हो जाएगा, यहाँ पर n से n होगा और ये भी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, x की पावर 1 अपॉन m अपॉन में x की पावर यहाँ पर l मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन n और अपॉन में x की पावर यहाँ पर 1 अपॉन m मल्टीप्लाई x2 पावर यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन l और x की पावर 1 अपॉन n। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पर है, ये वाला नंबर ये है और n x यहाँ पर 1 लिखो, ठीक है, और ये ऐसा ये 1 अपॉन में आएगा। तो सब कैंसिल आउट होकर के क्या बचता है 1 और ये इसका आंसर है। बात समझ गए, इस तरह से करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का ए और इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर सबसे पहले तो आप बेस से में पावर सब्ट्रैक्शन में चली जाएंगे, यानी x की पावर a माइनस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई इसी तरीके से x की पावर b माइनस सी, दूसरे में b स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में x की पावर c माइनस ए और दूसरे में सी स्क्वायर प्लस
AC प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो आइडेंटिटी बन रही है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मीन्स ये हो गया है कि आप इसको राइट करोगे x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको क्या राइट करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मल्टीप्लाई लगा दोगे। x की पावर इसको क्या राइट करोगे, b क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ऐसा क्यों, ये ऊपर पूरी आइडेंटिटी है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं b माइनस सी, ये पूरी एक आइडेंटिटी, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर पावर बेस से में पावर ऐड कर दोगे तो क्या आने वाला है आपके पास, x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल आउट, और ये से तो यहाँ पर x की पावर कितना आ गया, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बात समझ गए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कहा गया है, ये भी लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होने वाली थी, लेकिन ये माइनस की पावर थे, तो मतलब ये प्लस की हो जाएगी जाकर। तो आप ये कह रहे हो कि a प्लस बी लिख रखा है ये। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि x की पावर a माइनस और माइनस बी, इस तरह से। तो इसको आप क्या लिखोगे, x की पावर a प्लस, यहाँ पर क्या लिख दोगे, x की पावर a प्लस बी, इस तरह से। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यहाँ पर भी क्या होगा कि x की पावर b प्लस सी, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे यहाँ पर, तो x की पावर क्या हो जाएगा, c प्लस ए, भाई ये माइनस है प्लस हो जाएगा, दूसरे में सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी आप ये कह रहे हो कि a की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर सी क्यूब और प्लस का ए क्यूब। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये एक और बी क्यूब है यहाँ पर, इधर लिख दो आकर के, और प्लस का सी क्यूब भी दोबारा से और प्लस का ए क्यूब भी दोबारा है। तो ये यहाँ पर x की पावर 2a क्यूब 2b क्यूब 2c क्यूब, क्योंकि दो बी है दो सी है। ठीक है, दो को कॉमन ले लो तो x की पावर 2 ब्रैकेट में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और कुछ इसी तरीके का आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। ये पावर में है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पावर में, इस तरह से। तो यही इसका आंसर भी है। बात समझ गए। ये था क्वेश्चन नंबर सी 19 का। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 में कहा गया है कि इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पावर को सबसे पहले प्लस कर लो, तो 1/a प्लस 1/b, एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। बात समझ गए। अब देखो इसमें अगर आप एलसीएम टेक कर लोगे ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस ए, है ना, बी प्लस ए, डिवाइड का साइन। ये देखो क्या बन रहा है कि एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b,
दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लो। b प्लस ए अपॉन में ए बी डिवाइड बाई, इसको भी सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम ए बी आएगा और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस ए। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए बी एलसीएम आएगा तो b माइनस ए। ठीक है, अब डिवाइड का साइन हटाओगे तो मल्टीप्लाई लगाते हो और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b प्लस ए अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो जाएगा 1/b प्लस ए और अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस ए और अपॉन में ए बी, तो ये नंबर पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या 1/b माइनस ए और अपॉन में ए बी, तो ये ए बी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में b माइनस ए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है ए बी अपॉन में b माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर राइट है हमारे पास 1/1 प्लस इसकी पावर को आप क्या लिख सकते हो ए की पावर m और अपॉन में ए की पावर n, क्योंकि माइनस में है तो तुरंत हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 प्लस ए की पावर n और अपॉन में ए की पावर m। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 लेट करके इसका एलसीएम टेक कर लो, तो देखो 1 ऊपर वही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम कितना ए की पावर n, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर n और प्लस ए की पावर m, प्लस का साइन लगा दो। इसी तरीके से यहाँ पर 1 और अपॉन में एलसीएम कितना हो जाएगा ए की पावर m, तो यहाँ पर आएगा ए की पावर m प्लस ए की पावर n। अब देखो ये फ्रैक्शन अपने आप में, मतलब ये वाली फ्रैक्शन अपने आप में कंप्लीट है और ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ये an ऊपर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा an और अपॉन में ए की पावर m प्लस ए की पावर n, प्लस लगा दो, ये am ऊपर पहुंचेगा, ये पावर में है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा पावर में, तो ए की पावर क्या आ जाएगा m और अपॉन में ए की पावर m प्लस ए की पावर n। डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो डेनोमिनेटर सेम है इसका मतलब एलसीएम सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए की पावर n प्लस ए की पावर m और अपॉन में ए की पावर m प्लस ए की पावर n, ये दोनों सिमिलर ही नंबर है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट में और ये पूरा ऐसे एक ब्रैकेट में, तो आंसर इसका क्या आने वाला है 1, तो इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।